इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हें किसी और का ज्ञान नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए कि कौन है राम जी, कौन है कृष्ण जी, कौन है हनुमान जी, तुम्हें नहीं चाहिए कौन है कबीर जी, कौन है नानक जी, कौन है रविदास जी, तुम्हें ये ज्ञान नहीं चाहिए। तुम्हें कौन सा ज्ञान चाहिए? खुद का ज्ञान। लेकिन खुद तुम्हें हम इतने ज्ञानी हैं ही नहीं। तुम्हें खुद का ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान जो आप कह रही हो कि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, वही बताने के लिए ये लोग आए थे। नानक जी आए, रविदास जी आए, कबीर साहब आए। कृष्ण जी की गीता पढ़ोगे उसमें भी आत्मा के बारे में बहुत कुछ बता रखा है कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अचल है, अडोल है, आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये सारा बता रखा है। हमें समझा रहे हैं वो कि आत्मा क्या है, लेकिन हम आत्मा को छोड़ के किसकी पूजा करने लग गए? जो बता रहा था। एक आदमी आया, उसने कहा अरे गड्ढा खोदो, नीचे पानी है, पानी पियोगे तो तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। गड्ढा नहीं खोदा, जो बताने आया था उसका मंदिर बना दिया। उसको पूज रहे हैं, और जो वो बता रहा है कि आत्मा को जानो, उस आत्मा को हमने डस्टबिन में फेंक दिया है। यानी वो हमारे लिए यूजलेस है। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आप आत्मा का जिक्र करते हो? कितनी बार सोचते हो आत्मा के बारे में? एक बार भी नहीं। नॉट इवन ए सिंगल टाइम, एक बार भी नहीं। और कितनी बार तुम भगवानों के बारे में सोचते हो? राम जी की मूर्ति लगी, अरे पूजा करनी है, घंटी बजानी है, भोग लगाना है, ये करना है, वो करना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है। हर चीज का ध्यान तुम्हारे अंदर है, हर चीज के बारे में तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम आत्मा के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हो। और कृष्ण जी वहां आत्मा के बारे में बता रहे हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। किसके बारे में बता रहे हैं? आत्मा के बारे में। क्या जरूरत है आत्मा के बारे में बताने के लिए? अगर आत्मा को हमने कुछ करना ही नहीं है तो, अगर आत्मा को हमने पाना ही नहीं है, आत्मा को हमने जानना ही नहीं है, तो क्यों सारा युद्ध उसके बीच में, युद्ध के बीच में खड़े होके वो आत्मा आत्मा कर रहे हैं? भाई कर तो वो सही रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे कि वो आखिर क्यों कर रहे हैं। ये तो कृष्ण जी हैं जो कर रहे हैं। क्या कबीर साहब भी यही कर रहे हैं? बिल्कुल यही बोल रहे हैं वो भी। वो कह रहे हैं जल में मीन प्यासी, मोहे देखत यावे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी कि हे इंसान, तू किसी भी भगवान की पूजा कर ले, तू किसी भी अल्लाह की पूजा कर ले, तू किसी भी वाहिगुरु गॉड की पूजा कर ले, जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा तब तक तुझे अल्लाह वाहिगुरु गॉड मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा। अपने आप को कैसे जाने दोगे? अपने आप को जानने के लिए ही तो बताया जा रहा है, सत्संग किया जा रहा है। अपने आप को जाना कब जा सकता है? जैसे तुम्हें निशाना लगाना है। अर्जुन को निशाना लगाना था चिड़िया की आंख में। यह आपका सवाल है कि हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं। बिल्कुल अर्जुन भी यही पूछ रहा है कि हम चिड़िया की आंख में कैसे निशाना लगा सकते हैं। तो गुरु ने क्या बोला? सारा ध्यान उस आंख पे लगा ले। तुझे पूंछ नहीं दिखनी चाहिए, तुझे पर नहीं दिखने चाहिए, तुझे पैर नहीं दिखने चाहिए, तुझे गर्दन सिर नहीं दिखना चाहिए, तुझे पूरा पेड़ भी नहीं दिखना चाहिए जिस पे वो चिड़िया बैठी है। तुझे क्या दिखना चाहिए? केवल आंख। अगर आप इतनी बात मानने को तैयार हो गुरु की कि केवल आंख को देखना है, तो आपको 101% आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जैसे अर्जुन को पूछा, बाकियों को भी पूछा, भीम ने भी लगाया निशाना, मुझे क्या दिख रहा है? भीम कहता मुझे तो पेड़ दिख रहा है। कहते तू मत लगा, तुझसे नहीं लगेगा। दूसरे को पूछा तुझे क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे पेड़ भी दिख रहा है और चिड़िया भी दिख रही है। कह रहे तू भी मत लगा, तेरे से भी काम नहीं बनने वाला। तीसरा आया, तुझे क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे पूरी चिड़िया दिख रही है, पैर दिख रहे हैं, पर दिख रहे हैं। कह रहे तू भी मत लगा, तेरे भी बस की बात नहीं है। चौथा आया, उसको पूछा तुझे क्या दिख रहा है? कह रहा मुझे चोंच दिख रही है, पूरा सिर दिख रहा है। कह रहे तू भी रहने दे, तेरे से भी नहीं होगा। जब बारी आई अर्जुन की, तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी ने कहा अब लगा, और वो सीधे आंख में निशाना लग गया। इसी प्रकार गुरु हमारा मार्गदर्शन करता है। आपका सवाल है कि हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं? गुरु कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, निशाना कोई मारे
संत सुजान। यानी जब तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ जाएगा जो तुम्हारी सूरत का यानी ध्यान का निशाना सीधे तुम्हारी आत्मा में लगवाए, तब समझना कि अब तुम्हारा ये निशाना 101% लगेगा। लेकिन निशाना लगाने से मुश्किल क्या है? निशाना लगाना आसान है, लेकिन निशाना लगाने से भी मुश्किल क्या है? बाकी चिड़िया को रिजेक्ट करना, आंख के अलावा जो दिख रही है उसको रिजेक्ट करना, यानी उस पर ध्यान ना देना। अब मैं अगर इधर को देखूंगा तो मेरा ध्यान इधर है, अब इधर को देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ध्यान से अपने आप को विमुख करना पड़ेगा, यानी इन चीजों को झूठ मानना पड़ेगा, तभी तो मैं इधर देखूंगा। अगर इनमें से कहीं पर भी मेरा दिल लगा है तो इधर मैं देख ही नहीं सकता। यानी तुम्हारे सामने दो डायरेक्शन है, एक अज्ञान और एक ज्ञान। अज्ञान में क्या आता है? आत्मा को छोड़कर जो कुछ भी है अज्ञान है। आत्मा को छोड़ के क्या है? क्या है आत्मा को छोड़ के इस दुनिया में? क्या है? सब कुछ है, सब कुछ है। तुम नाम ले लेके थक जाओगी, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, माता जी, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, तुम कुछ भी बोल दो आत्मा को छोड़ के, वो सब अज्ञान ही है। जब तक ये तुम्हारे माइंड में नहीं गई बात, तब तक समझ लो कि चिड़िया की आंख दिखने वाली नहीं है। तुम इसी में उलझी रह जाओगे, मेरा मंदिर आ गया, मैया की डोली आ गई, और इसकी वो आ गई, इसका दिन आ गया, आज ये रविवार है, आज इसका व्रत करूं, सोमवार है उसका। आत्मा को छोड़ के तुमने सब कुछ कर डाला, इसीलिए बार बार जन्म मरण में फंसे पड़े। अब क्या करना है? सबसे पहले तो हर चीज को किनारे कर दो। हे अर्जुन, आत्मा को छोड़कर इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं ये असत्य हैं। दो प्रकार के तत्व बताए, अध्याय 2 16वां श्लोक यही समझा रहे हैं। कह रहे हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो भी इस दुनिया में पैदा होता और मर जाता है, जो भी इस दुनिया में बदलता है, जो भी इस दुनिया में सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। अब नजर उठा के देखोगे तो तुम्हें हर जगह असत्य ही दिखाई देगा। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां चीज बदल नहीं रही है। पूरा संसार ही बन और बिगड़ रहा है, यानी हर वो वस्तु असत्य है जो बनती है और बिगड़ जाती है। तो फिर सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा हर चीज नाशवान है, परिवर्तनशील है, वो कभी एक सी नहीं रहेगी। आत्मा भी तो हर शरीर में आती है फिर चली जाती है। वो जीवात्मा है। अभी इस डिफरेंस बताएंगे आपको कि आत्मा और जीवात्मा में क्या फर्क है। अभी गीता के आधार से समझाएंगे आपको। जहां जहां पर भी आत्मा शब्द बोला जाता है, केवल आत्मा, तो हम किस आत्मा की बात कर रहे हैं? जो अडोल है, अचल है, स्थिर है, वो हिलती नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आज अभी यहां दिल्ली बैठी है, कल को मुंबई पहुंच गई। जो आज दिल्ली बैठी है और कल को मुंबई पहुंच जाएगी, वो कौन सी आत्मा है? जीवात्मा। वो जीवात्मा है। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जा रही है, वो जीवात्मा है। सुख और दुख को भोग रही है, वो जीवात्मा है। माया जाल में फंसी है, वो जीवात्मा है। अपने आप को शरीर मान रही है, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, ये कौन सी आत्मा है? जीवात्मा। इसीलिए इसको जीव बोला गया है। जीव का मतलब है, संतों की भाषा में जीव क्या है? जीव एक अज्ञानी आत्मा को कहते हैं। भटक रहे हैं बेचारे, कोई यहां भटक रहा है, कोई वहां भटक रहा है। और जो अचल आत्मा है उसको संतों की भाषा में परम आत्मा कहते हैं, यानी उसको कोई भटका नहीं सकता। वो परम पिता परमात्मा है, वो अचल अडोल अबोल परमात्मा है। वो जीवात्मा की तरह नहीं है, आज यहां और कल वहां। इसी को कबीर साहब ने भी बोला। गीता में कहा इसके बारे में? अध्याय 2 24वां श्लोक अगर आप पढ़ोगे तो आपको अचल आत्मा के बारे में समझाया गया है। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। अछेद्य मतलब जिसमें छेद नहीं कर सकते हम। आप कितने तीर मार लो, आप कितनी गोलियां चला दो, मिसाइलें फेंक दो, आत्मा में छेद नहीं हो सकता।